Hello everyone, this is a worksheet number 47 for class 10th, scheduled to be done on 22nd October 2020. Let's see what's the worksheet. First flight, chapter 3, 2 stories about flying. Read the following extract and answer the questions that follow. जैसा कि हम सबको पता है कि फर्स्ट ये जो 2 stories about flying है ये हमारी बुक का एक चैप्टर है, तो इसी से हमें कुछ पैराग्राफ्स गिवन है नीचे और हमें उनके आंसर लिखने हैं पैराग्राफ्स के। तो चलिए देखते हैं हम पैराग्राफ्स क्या हैं। नीचे क्वेश्चन गिवन है उनके हमें आंसर देने हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लायम ओ फ्लाहर्टी इज़ अ स्टोरी of a young seagull who is afraid of flying. It feels that its wing will not support while flying. The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcomes this fear. अब इस लाइन में हमें क्या कहा गया है? पहले तो हमने देख लिया कि हमें सबसे पहले तो चैप्टर का नेम गिवन है, His first flight, written by, ये उसके जो राइटर हैं उनका नाम है, is a story of a young seagull. एक यंग सीगल की स्टोरी है जो कि डरता है उड़ने से, फ्लाइंग करने से। और जैसे कि हम सबको पता है पक्षी होते हैं, सीगल पक्षी ही होता है एक टाइप का, और पक्षियों का क्या होता है, उनका सारा स्रोत ही उड़ना है और वो खाना कैसे ढूंढ के लाते हैं और सब कुछ, तो इसलिए उनका उड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मानवों में, ह्यूमंस में चलना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही उनके लाइफ में उड़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना। उसे लगता है कि उसका जो विंग है, जो उसके पंख है, वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इस वजह से वो डरता है कि वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा नीचे। ये राइटर जो है इन्होंने एक ब्यूटीफुल नरेशन दी है स्टोरी के बारे में कि कैसे ये जो बर्ड है, सीगल है, द यंग सीगल, कैसे ही अपने फियर को, जो उसका फ्लाइंग का फियर है, जो उसका डर है कि वो उड़ नहीं सकता, और उसने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे उस पर अपनी जीत पाई। अब चलिए नीचे देखते हैं क्या गिवन है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब इन 2 लाइन्स में क्या कहा है, जो यंग सीगल है वो लेज पे, लेज क्या कहा गया, जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ की तरह आप समझ लीजिए एक छोटा जैसे लैंड मास होता है, जैसे हमने ये पिक्चर ये देखिए, ऐसे ही ऐसे कोई लैंड मास जो उस पे है, पानी से बाहर निकले, क्योंकि लैंड मास क्या है, नीचे से ऊपर तक आती है, तो उसका जो लेवल है वो पानी से ज़्यादा ऊपर है। तो देखिए ऐसे जो ये बाहर निकल रही है, इसको कहते हैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला लेज, कॉर्नर ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे वो खड़ा है। उसके तो दोनों भाई बहन हैं, 2 भाई हैं और एक बहन है, वो सब सीख चुके हैं उड़ना, उन सबको आता है उड़ना तीनों को, लेकिन वो नहीं सीखा। और जबकि जो भाई और बहन है वो उससे छोटे और वो बड़ा है उनसे, फिर भी वो नहीं सीखा है। वो ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको डर लगता था फ्लाइंग से, इस वजह से वो उनके साथ नहीं फ्लाई कर पा रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही उसने कोशिश की, जैसे आपने देखा होगा कि एरोप्लेन भी होता है, एयरप्लेन होता है, जब भी वो फ्लाइट लेता है ऊपर की तरफ, तब थोड़ा सा रनवे पे उसे एक तरह से वो चलता है बहुत तेज़ और उसके बाद फिर उड़ जाता है ना। तो रनवे पे उसे रन करवाना पड़ता है एयरप्लेन को उसका इंजन से, और उसको देके फिर जब उसकी मोमेंटम रीच होता है तब वो उड़ जाता है। वैसे ही बर्ड्स के लिए भी उसने ट्राई तो किया कि वो आगे गया और उसने ट्राई किया, बट वो उधर ही लेज पे ही रह गया। किस वजह से? उसके फियर की वजह से। उसने ट्राई किया, उसने ट्राई में कमी नहीं छोड़ी, बट वो रह गया वहीं पे। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ and it was such a long way down, miles down. Now यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सी था, अब देखिए जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसका आपको लगेगा ना यार कितना मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल है इसको ये करना, ये वाला काम करना, तो वैसे ही वो बता रहा है कितना नीचे है, ये डीप है सी, और अगर मैं गिर गया, जैसे वो अपने विंग्स को ट्रस्ट नहीं करता, तो अगर वो गिर गया तो क्या होगा, और वो सारी चीज़ें ऐसे सोच रहे हैं। माइल्स डाउन,
था ऐसा, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और जब आपको डर लगता है तो आप और चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं कि अरे क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे गिर गया तो। या जैसे कई लोगों को होता है कि हाइट का फ़ियर होता है, तो वो अवॉइड करते हैं ज़्यादा माउंटेन्स और यहाँ जगहों पे जाना, और जो थोड़ी सी हाइट वाली जगहें होती हैं, क्योंकि डर लगता है और फिर एग्जैजरेशन वो करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब क्या हुआ, वो तो उड़ नहीं पाया, और उसे क्यों नहीं उड़ पाया अगर ये रीज़न पूछे, क्योंकि वो अपने उसको एक तो फियर था कि वो उड़ नहीं पाएगा, फ्लाइंग का फियर था, और एक तो ये था कि उसको लगता था कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कभी मदद नहीं करेंगे, साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे उड़ने में। उसे उन पे उसके विंग्स पे कोई भी भरोसा नहीं था। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल। उसने अपना जैसे निराशाजनक हम जैसे नहीं करते, नीचे सर झुका लेते हैं, तो उसने बेंड किया अपना हेड और फिर वो पीछे चला गया, और जहाँ पे वो रात को सोया था उस जगह पे, ही स्लेप्ट एट नाइट, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात को सोया था वहाँ पे चला गया। अब नेक्स्ट में क्या गिवन है, That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब इसमें क्या कहा है, जब ये इंसिडेंट हुआ था जो हमने ऊपर देखा कि वो नहीं कर पाया फ्लाई, उसने ट्राई किया, फिर वो अपना सर झुका के अपने पीछे जगह पे चला गया, उस इंसिडेंट को कितने घंटे हो चुके हैं, 24 आवर्स तो हो चुके हैं उस इंसिडेंट को। तब से उसके पास कोई नहीं आया, ना उसके पेरेंट्स आए जो फादर सीगल मदर सीगल जो उसके थे, ना वो आए, ना उसके ब्रदर्स आए, ना सिस्टर आई, तो कोई भी नहीं आया उसके पास। पूरे दिन वो भूखा वहीं पे बैठा रहा, क्योंकि जब वो खुद नहीं उठ पा रहा था तो उसके पेरेंट्स दे रहे थे उसे खाना। अब उसके पेरेंट्स आए नहीं, अब वो भी कंपेल हो गए ना, उनको भी मजबूरी थी उनकी, जब वो सीख ही नहीं रहा और बहुत एसेंशियल है उसके लिए, तो कुछ तो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ना कि वो सीखे। तो इस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे खाना नहीं दिया। तो अब इसमें ये 24 आवर्स बीत चुके हैं और वो देख रहा है सबको कि उसके पेरेंट्स जो है उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहे हैं, और उन्हें सिखा रहे हैं अच्छे से फ़्लाइट कैसे लेते हैं, और परफेक्शन उनमें ला रहे हैं, और सारे उन्हें जो भी टेक्निक्स होती है फ्लाई की, किसे डाइव करना और सब कुछ, वो सब उन्हें सिखा रहे हैं। He had, in fact, seen his elder brother catch his first herring and devour it, standing on the rock while his parents circled around raising a proud cackle. अब इसमें क्या है, उसने देखा कि उसका जो एल्डर ब्रदर है, जो उसका एल्डर ब्रदर है, उसने एक मछली जो पकड़ी है, क्योंकि जो होते हैं सीगल वो मछली पकड़ते हैं, जो उनके फूड होते हैं मछली होता है मेनली, तो उसने मछली पकड़ी पहले अपनी मछली, और उस वजह से सारे के सारे जो हैं मतलब सारे जो उसके मेनली इसमें पेरेंट्स का बताया, जो पेरेंट्स है वो खुशी से सर्कल अराउंड, अब पक्षी कैसे अपना जॉय दिखाएंगे कि वो बहुत खुश हैं, तो उसके अराउंड सर्कल अराउंड उड़ने लग गए और सब कुछ, तो वो खुश थे बहुत, और प्राउड मोमेंट था उसके पेरेंट्स के लिए वो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. अब इसमें क्या है, अब उसकी फैमिली उसे टॉन्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि देखो जब तक कोई एसेंशियल है, आपको ही पता है कि अगर कोई चलना नहीं सीखेगा, अभी भी जैसे ह्यूमंस में कोई चलना नहीं सीखेगा, वो एसेंशियल पार्ट है लाइफ का, वो सीखना पड़ता है। तो पेरेंट्स जब वो मान ही नहीं रहा है ना, वो ठीक है वो कोशिश कर रहा था बट उसे करना तो है ना, वो एफ़र्ट्स, अब पेरेंट्स को लग रहा है कि वो एफ़र्ट्स नहीं दिखा रहा है, और उसे सीखना उसका टाइम चला जाएगा। उसके जो छोटे सारे भाई बहन हैं उन्होंने तो कर लिया है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट्स का क्या बचता है, टॉन्ट करना, उसे ताने मारना कि देखो तुम नहीं कर पा रहे हो, और छोटे तुमसे कर लिए हैं, तुमसे जो छोटे हैं उन्होंने कर लिया है, और इस वजह से उसे खाना मिल ही दिया ताकि उसमें हो कि वो खुद फ्लाई करके अपना खाना अपने आप ले।
अब इस पैराग्राफ में हमें ये बताया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। He stepped slowly out to brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब देखिए इसमें क्या बताया है कि जो है सीगल जो है वो ब्रिंक ऑफ द लेज, कॉर्नर ऑफ द लेज पे गया और उसने देखा एक लेग पे, एक टांग पे खड़ा होके, और वो दिखा रहे कि वो बहुत कमज़ोर है, जैसे क्लोज्ड वन आए और प्रिटेंडिंग टू फॉल asleep। अब देखो पेरेंट्स तो आपका अच्छा ही चाहेंगे ना, वो क्या चाहते हैं कि आप अच्छे से, मतलब आप अच्छे से रहो, और अगर उन्हें आप करके दिखाओगे कि ओए मैं मर रहा हूँ और वो सब, वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो फॉल asleep, तो वो दिखा रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरे को क्योंकि खाना नहीं मिला, मेरे को बहुत वीकनेस हो रही है, वैसे दिखा रहा था। तो वो प्रिटेंड कर रहा था ताकि उसके पेरेंट्स उसे आए और खाना दे, क्योंकि उसने 24 आवर्स से खाना नहीं खाया। अब नेक्स्ट, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। स्टिल उन्होंने कोई नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया उस पर, वो जो भी एक्टिंग कर रहा था, जो भी कर रहा था, पेरेंट्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने अपने भाई बहन को देखा उधर, और उनके जो हेड्स थे वो मछली पकड़ने के लिए, जैसे होता है ना, तो वैसे ही सब अपना काम कर रहे हैं, और भाई बहन फ्लाई कर पा रहे हैं और सब कुछ कर पा रहे हैं, और वही नहीं कर पा रहा, फ्लाई नहीं कर पा रहा उसके फियर की वजह से। हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. अब इसमें दृश्य बताया कि कैसा था। उसके फादर जो हैं वो प्रीनिंग कर रहे हैं फेदर्स की, और उसकी जो मदर है सिर्फ वही उसको देख रही है, बाकी कोई नहीं ध्यान दे रहा है, एक प्लेटो पे खड़े होके। और फिर उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ फिश अपने मुंह से, बीक से टीयर किया और अपने मुंह में पकड़ा, उसे स्क्रैप किया उसमें से, और फिर बीक में, उसके अपने बीक में पकड़ा उन्होंने। अब ये यहाँ तक हमें यही सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स गिवन है, आप बुक में देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी उधर। ये हमने लास्ट कर लिया है पैरा। अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड। अब ये पूरे में हमें क्या बताया गया है, यंग सीगल क्यों अफ्रेड था, क्योंकि उसे फियर था फ्लाइंग का, है ना, फियर था फ्लाइंग का। ये नीचे आंसर गिवन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो, द यंग सीगल was afraid because he could not fly with them. He was afraid to fly. With them कौन है, brothers and sisters, ठीक है, and sister, एक ही sister थी, brothers and sister, तो उसके लिए आया है। और क्योंकि उसे ये था नहीं, उसे अपने विंग्स पर भरोसा नहीं था, लेकिन जो मेनली आंसर आना है वो यही है कि वो उस पर उनके साथ फ्लाई नहीं कर पा रहा था, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the young seagull feel about his wings। अब यहाँ पे आ रहा है वो आंसर जो मैंने अभी पहले बताया ना, वो यहाँ पे आ रहा है। क्या उसने सोचा यंग सीगल ने अपने विंग्स के बारे में। हमने देखा कि वो अपने विंग्स को ट्रस्ट नहीं करता था और इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। ये देखो, ये है, द यंग सीगल फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। आप सिर्फ यही भी लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट है। इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर काफ़ी है। बढ़ जाते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग द यंग सीगल हैड बीन अलोन। कितने घंटे के लिए, कितनी देर के लिए वो, अभी देखिए इधर हमने देखा था, ये गिवन है, दैट वॉज 20
दैट वॉज 24 hours ago। तो कितने हो गए? 24 hours। ये देखिए इसमें भी गिवन है आपको सेंटेंस में। अब क्योंकि देखो मोर देन 24 हम क्यों लिखने हैं, 24 hours तो हो चुके उसका ऑलरेडी, तो इस वजह से मोर देन 24 hours आप यही सिर्फ लिख सकते हैं। Why was the whole family taunting the young seagull? क्यों उसकी पूरी फैमिली उसे ताने मारी थी, टॉन्ट करी थी? अब यहाँ पे ये रहा, the whole family was taunting the young seagull because of his cowardice। क्यों? क्योंकि वो बहुत डरपोक था, इस वजह से उसकी पूरी फैमिली उसे टॉन्ट करी थी। हमारे ऊपर आया था ना पैराग्राफ्स में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, What did the young seagull do out of his ledge? यंग सीगल ने क्या किया अपने मतलब लेज से बाहर बैठे। अब ये देखिए यहाँ पे है, The young seagull stepped out। एक मिनट। The young seagull stepped out to the brink and stood on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye and then the other. He pretended to be falling asleep. अब यंग सीगल ने क्या किया था? वो प्रिटेंड कर रहा था ना सोना, जैसे वो सो रहा है या वो मर गया है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा था वो, ताकि दिखाने के लिए कि उसे क्योंकि भूख लगी है तो इस वजह से वो प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे दो कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, What was young seagull's father doing? यंग सीगल के फादर क्या कर रहे थे? ये क्वेश्चन है। The young seagulls या the seagull's father was preening the feathers on his white back। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे गिवन था ये रहा, ये देखिए, ठीक है। अब जो भी देखो आरटीसी जो भी आते हैं रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट, वो आपको पैराग्राफ से ही मिल जाते हैं, तो आपको पैराग्राफ में ही देखना होता है। ऑब्वियसली रेफरेंस आपको रखना है चैप्टर का, बट पैराग्राफ से देख के आप आराम से उसे ढूंढ सकते हैं। अब ये 7th क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। वर्ड्स निकालिए पैसेज में से जो ईच ऑफ देम जो गिवन है इनमें जो सेम मीन कर रहे हो। द वर्ड्स। अब वर्ड्स का हम नीचे चलते हैं। वर्ड्स का क्या है? वर्ड्स का है ब्रिंक, ये रहा ब्रिंक, ठीक है। अब फिर है टू शार्पन। टू शार्पन ये गिवन है हमारा बी पार्ट। अब इसका आंसर क्या होगा? प्रीनिंग। उसके फादर क्या कर रहे थे? अपने फेदर्स की प्रीनिंग कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम अ क्लिफ। अब इसका देखिए इधर ही, ऐसे जो कोई रॉक है, जैसे हमने पानी का देखा था, है ना, पानी का देखा था वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है कोई बड़ा सा ऐसे रॉक है, ऐसे उसका क्लिफ है, तो जो थोड़ा सा बाहर एरिया आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल अब ये जैसे पूरा सॉइल है और ये एरिया भी उसका पत्थर का ही एरिया ये वाला, तो ये जो बाहर थोड़ा सा निकल रहा है, जैसे ऐसे अगर ये निकल रहा है, तो जो उससे एरिया से इस एरिया से बाहर निकल रहा है ना, वो होगा उसका लेज। जो कॉर्नर होता है बेसिकली, क्या होता है? कॉर्नर होता है जो बेसिकली, वो होगा उसका लेज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। एरिया ऑफ लैंड, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि माउंटेन्स जो होते हैं जिनकी तो पूरी ही ऐसे स्टीप स्लोप्स होती हैं, है ना। माउंटेन्स फॉर एग्जांपल आप ऐसे कंसिडर करिए, ऐसे एग्जैक्टली नहीं होते पॉइंटेड, बट ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे होते हैं। और प्लेट्यूज क्या होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल ये है आपका जो लैंड चल रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ
ये लैंड शुरू हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, या फिर थोड़ा सा ऊपर। जो थोड़ा सा अपलिफ्टेड लैंड होता है ना, उसे कहते हैं प्लेट्यूज। तो इधर कौन सा होगा ऑप्शन? यस, इसका आंसर होगा प्लेट्यूज। अब हम नीचे एक बार चल के देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या लिखा है? प्लेट्यू। ठीक है, अब चलिए लास्ट हमारा पार्ट बचा है। टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस और सी। आराम से मूव करना एक सरफेस के ऊपर या सी के ऊपर। तो उसका क्या होगा आंसर? इसका होगा आंसर स्किम। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट वाला पार्ट्स तो हमारे ख़त्म हो गए। हमारा 8th क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups over the phone. अभी आपको खुद डिस्कशन करना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं बता देती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ सिमिलर, सेम कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके जो माता पिता हैं, जो आपके पेरेंट्स, उन्होंने आपको इनकरेज किया, आपको प्रोत्साहन दिया कि आप ये कीजिए और इस काम से डरिए मत और उसको अच्छे से कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको साइकिलिंग है, साइकिलिंग भी आपको माता पिता या किसी बड़े ने सिखाई होगी। तो वैसे ही कि आपको अगर डर लगता था साइकिल से कि नहीं मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी और फिर चोट लग जाएगी, तो उसको, जो आपका डर था उसको ओवरकम किया। उसके लिए उन्होंने आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहन दिया, आपके बड़ों ने आपको प्रोत्साहन दिया, तभी आप उसको ओवरकम कर पाए, उसके फियर को जो ख़त्म कर पाए। अब ये आपको डिस्कस करना है फ़ोन पे ही कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये देखिए, है ना, इसमें आपको डिस्कस करना है क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है फ़ोन पे। बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इस चैप्टर के अच्छे से जो क्वेश्चन आंसर सारे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग हैप्पीली।